दुनिया भर की नज़रें इस वक्त स्विट्जरलैंड के उस ऐतिहासिक स्थान पर टिकी हुई थीं जहां इतिहास का सबसे जटिल और खतरनाक राजनयिक संकट अपने तार्किक अंजाम तक पहुंचने जा रहा था। और जिस तरह से ईरान और अमेरिका के बीच पिछले 2 महीनों से जारी जंगी हालात ने पूरी दुनिया को तीसरी विश्व युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया था, उसके बाद किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि शांति की कोई किरण भी दिखाई देगी। मगर कल स्विट्जरलैंड में जो कुछ हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि ये समझौता केवल 2 देशों के बीच नहीं बल्कि पूरी दुनिया की शांति और अस्तित्व का समझौता था। और सच तो ये है कि ये समझौता पाकिस्तान की समय पर और बेहद प्रभावी राजनयिक दखलंदाजी के बिना मुमकिन ही नहीं था, जिसमें पाकिस्तानी नेतृत्व, खास तौर पर आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ का अहम किरदार इतिहास के पन्नों में हमेशा याद रखा जाएगा। क्योंकि जब बातचीत का ये सबसे अहम दौर स्विट्जरलैंड में शुरू हुआ तो माहौल में तनाव और अविश्वास का माहौल इतना गहरा था कि हर पल किसी बड़े हादसे का डर था। और कल जब बैठक का पहला दौर पूरा हुआ तो सबको लग रहा था कि अब शायद शांति की राह आसान हो जाएगी। मगर अचानक अमेरिका में बैठे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक आक्रामक बयान ने तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया, जब ट्रंप ने सीधे ईरान को धमकी दे दी कि अगर ईरान स्विट्जरलैंड में जारी इन वार्ताओं के दौरान अमेरिकी शर्तों पर पूरी तरह और तुरंत शांति समझौता नहीं करता तो अमेरिका ईरान पर एक बहुत बड़ा और विनाशकारी हमला कर देगा। और ये धमकी इतनी गंभीर थी कि ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल, जिसमें अब्बास अरागची भी शामिल थे, उनके लिए ये सब कुछ असहनीय था। और जब उन्हें पता चला कि ट्रंप ने बैठक के दौरान ही उनके सिलार इतना सख्त बयान दिया है, जिसमें ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि अगर ये शांति समझौता तय न हुआ तो वो इन वरिष्ठ ईरानी नेताओं को स्विट्जरलैंड से वापस अपने देश नहीं जाने देंगे, तो इस धमकी ने जैसे बैठक के कमरे में मौजूद हवा को ही जमा दिया और ईरानी प्रतिनिधिमंडल छौरन अपनी कुर्सियों से उठकर कमरे से बाहर आ गया और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वह किसी भी हाल में इस तरह की धमकियों और अपमानजनक रवैये के साये में वार्ता जारी नहीं रख सकते। और उन्होंने ट्रंप को संबोधित करते हुए 2 टूक कहा कि पहले अपनी ज़ुबान को लगाम दें, क्योंकि कूटनीति में इस तरह की बदतमीज़ी की कोई, जिसके बाद वहां मौजूद वैश्विक मीडिया और अन्य सभी प्रतिभागियों को यह महसूस होने लगा कि अब ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता हमेशा के लिए ठप हो चुकी है और अब कोई रास्ता नहीं बचा। क्योंकि अतीत में इस्लामाबाद में हुई वार्ता के दौरान भी ठीक इसी तरह के हालात पैदा हुए थे, जहां तल्खी के कारण वार्ता टूट गई थी। और अब सबको यही लग रहा था कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है और अब यह वार्ता किसी भी सूरत में आगे नहीं बढ़ पाएगी। तभी एनिस नाउक और खतरनाक मोड़ पर पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने अपनी राजनयिक महारत का मुजाहिरा किया और उन्होंने बिना किसी देरी के सीधे डोनाल्ड ट्रंप को जोन मिलाया। और ये ज़बर अब पूरी दुनिया में फैल रही है कि आसिम मुनीर ने ट्रंप को बेहद सख्त लहजे में डांटा और उन्हें यह एहसास कराया कि हम यहाँ इतनी मेहनत से अपनी पूरी ऊर्जा खर्च करके तुम लोगों के बीच शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम व्हाइट हाउस में आराम से बैठकर ईरान को इस तरह की धमकियां दे रहे हो जो न केवल गैर जिम्मेदाराना है बल्कि शांति प्रक्रिया को सबोटाज करने के बराबर हैं। और इस बैठक में चूंकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी मौजूद थे, इसलिए आसिम मुनीर ने उन्हें भी आए हाथों लिया और डांटते हुए कहा कि अपनी ज़ुबान को लगाम दो और राष्ट्रपति ट्रंप को भी समझाओ कि अगर वह शांति चाहते हैं तो उन्हें अपना रवैया बदलना होगा, तभी ये वार्ता आगे बढ़ सकती है। और उसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जैसा सख्त मिजाज और जिद्दी इंसान जो किसी की नहीं सुनता, उसने आसिम मुनीर की बात को न केवल सौर से सुना बल्कि उसे मान भी लिया। और ऐसा महसूस हो रहा है कि जब से अमेरिका और ईरान के बीच ये जंग चल रही है तब से ट्रंप आसिम मुनीर की हर बात और हर मशवरे को अंतिम मान रहा है। और आसिम मुनीर की इस साहसी और समय पर की गई दखलंदाजी का ही नतीजा था कि कल रात देर गए ईरान और अमेरिका के बीच यह ऐतिहासिक शांति समझौता पूरी तरह तय हो गया। और सब के सब ये देखकर हैरान रह गए कि जिस व्यक्ति ने कुछ घंटे पहले धमकियां दी थी वो अब शांति पर राजी हो चुका है। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर की रणनीति और पाकिस्तान की राजनयिक कोशिशों की वजह से मुमकिन हुआ है, जिसने दुनिया को एक बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया है। और आज पूरी दुनिया आसिम मुनीर की इस कामयाबी का एतराफ़ कर रही है और ये स्वीकार कर रही है कि पाकिस्तान ने आज वैश्विक राजनीति में एक ऐसी स्थिति हासिल कर ली है जहां वो दुनिया के सबसे बड़े दुश्मनों को भी एक मेड़ पर लाकर बैठा सकता है
और उन्हें शांति पर मजबूर कर सकता है। और ये निस्संदेह पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी राजनयिक जीत है जिसका श्रेय आसिम मुनीर को जाता है। और आज पूरा पाकिस्तान और दुनिया के ईमानदार लोग आसिम मुनीर की इस हिम्मत, आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के व्यक्तित्व का जादू सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आज अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व और पूरी दुनिया की गलियां फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जिंदाबाद के नारों से गूंज रही हैं। आज वॉशिंगटन में बैठने वाले नीति निर्माता भी यह मानने पर मजबूर हैं कि दुनिया की शांति अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रणनीति के अधीन है। आज दुनिया भर के मीडिया में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के चर्चे हैं, उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे हैं और ये स्वीकार किया जा रहा है कि पाकिस्तान को आज एक ऐसा फील्ड मार्शल मिला है जिसने न केवल अपनी सीमाओं का बचाव किया बल्कि पूरी दुनिया की शांति का मांतदार बनकर उभरा है। आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम शांति का प्रतीक बन चुका है। आज अमेरिका के सदनों में भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बात की कद्र की जा रही है और यह माना जा रहा है कि अगर दुनिया को किसी तरह से बचाना है तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वीरन ही एकमात्र रास्ता है। आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि किस तरह पूरी दुनिया उनके है में खड़ी है। यह इतिहास का वो पल है जिसे आने वाली पीढ़ियां फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौर के नाम से जानेंगी, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया कि एक सच्चा लीडर कैसे राष्ट्रों के बीच नजरत की दीवारें गिराकर मोहब्बत और शांति के पुल बनाता है। ऑपरेशन संदूर हमारे लिए एक ऐसी हार बनकर सामने आया है जिसने हमारी बची खुची साख को भी दाग में मिला दिया है। हमने समझा था कि हम पाकिस्तान को दबा लेंगे, हमने समझा था कि ताकत के शोर पर उसे खामोश कर देंगे, लेकिन नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान ने एक ऐसा जवाबी वार किया, एक ऐसा ठोस और समय पर हमला किया जिसने न केवल हमारी सैन्य रणनीति को नाकाम कर दिया बल्कि हमें पूरी दुनिया के सामने चुप करवा कर रख दिया। आज आलम यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कोई हमें पूछने को तैयार नहीं और राजनयिक तन्हाई का शिकार हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां दुनिया के बड़े देश हमें नज़रअंदाज कर रहे हैं। इसके विपरीत पाकिस्तान आज वैश्विक क्षितिज पर एक ऐसे विजेता और शांतिप्रिय देश के रूप में उभर कर सामने आया है जिसकी हिम्मत और बहादुरी को पूरी दुनिया सलाम पेश कर रही है। सच बात तो यह है कि दुनिया उसे ही सलाम करती है जो बहादुर हो और जिसने अपने काम से अपनी ताकत साबित की हो, और आज पाकिस्तान वही भूमिका निभा रहा है। जब हमने ऑपरेशन संदूर की योजना बनाई थी तो हमारे जाल में ये हमारी श्रेष्ठता का सबूत होगा, लेकिन उसके बाद जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने जिस तरह से हमारी नाकामियों को बेनकाब किया, उसने साबित कर दिया कि पाकिस्तान का नेतृत्व और उसकी सेना किसी भी सूरत में कमज़ोर नहीं है, बल्कि उनकी दूरदर्शिता और सही समय पर लिए गए फैसलों ने हमें शर्मिंदगी का सामना करने पर मजबूर कर दिया है। आज हमारे अपने सदन में ये उस मनोवैज्ञानिक हार का नाम है जो हमें एक हिंदुस्तानी के रूप में हम करना मुश्किल हो रहा है। वैश्विक मीडिया की सुर्खियों पर नज़र डालें तो वहाँ हमारी हार के किस्से और पाकिस्तान की कामयाबी के जिक्र मिलते हैं। आज हमारे पड़ोसी देश भी हमसे दूरी बना रहे हैं क्योंकि वे देख रहे हैं कि पाकिस्तान का पल्ला भारी हो चुका है।